वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो हर तरह का एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सारे एमसीक्यूज को देखना और इनको खुद भी सॉल्व करना, ठीक है। कल हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, उनके फॉर्मूले सारे पढ़ लिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स फॉर जेकेएसएसबी फॉरेस्टर एग्जाम, तो वो देख लो, वो कल अपलोड की थी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज डिटरमाइन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा आपको दिया, आपको क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था और इसका मेथड भी बताया था किस तरह से करना है। सो मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए पहले तो इस डाटा का मीन हमें फाइंड करना होगा, फिर हमें इंडिविजुअल वैल्यू की डेविएशंस फाइंड करनी होती है, फिर उस डेविएशंस का मीन निकालो, वही आपका मीन डेविएशन होता है। सो सबसे पहले हम इस डाटा का क्या फाइंड करेंगे? मीन विच इज इक्वल टू सम बाई नंबर, सम अपॉन नंबर, यही होता है मीन का फॉर्मूला। सो इन सभी टर्म्स को आप ऐड अप करोगे तो इनका सम आपके पास आ जाएगा 490 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे तो वो 10 है, तो आपके पास आ जाएगा 49 एज योर मीन। ये आपका मीन आ गया। अब आपको हर टर्म को देखना है कितनी वो इस मीन से कितना डिविएट कर रही है, हर एक इंडिविजुअल टर्म। जैसे ये 70 है तो 70 एंड 49 में कितना डिफरेंस है, वो इसकी 70 जो वैल्यू है डाटा की आपकी, उसकी डिविएशन हो जाएगी फ्रॉम द मीन। मतलब वो मीन से कितना दूर है, डिविएशन मीन्स यही है, मीन से कितना दूर है। सो 49 एंड 70 में आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21 का। 21 यहाँ पे सारी डिविएशंस लिखते जाओ। 45 एंड 49 के बीच में डिफरेंस आपका हो जाएगा 4 का। 56 एंड 49 के बीच में आपका डिफरेंस हो जाएगा 7 का। 86 एंड 49 में आपका डिफरेंस हो जाएगा 37 का। 20 एंड 49 में 29 का डिफरेंस। ये सारी डिविएशंस यहाँ पे लिख लो। 25 एंड 49 में 24 का डिफरेंस। 30 एंड 38 कितना डिविएट कर रहा है 49 से? 11। 42 हो गया 7 इसकी डिविएशन। 63, 14 एंड 45 की डिविएशन आ गई 4। ये इन सभी इंडिविजुअल वैल्यूज़ की हमने देख लिया ये कितना डिविएट कर रहे हैं फ्रॉम द मीन। अब ये जो इंडिविजुअल डिविएशन आती है हर एक टर्म की, इसका मीन आपको फाइंड करना होता है, दैट इज नोन एज मीन डेविएशन। तो अब कुछ नहीं करना है, इसका मीन फाइंड करना है। सो मीन विल बी इक्वल टू सम बाई नंबर। सम जब इनको एड अप करोगे यू विल गेट 158 और नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम रहेंगी, दैट इज 10। सो आपका आंसर आ जाएगा 15.8 इज द मीन डिविएशन फॉर दिस डाटा, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। सो मीन डिविएशन फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले मीन फाइंड करना है, फिर देखना है जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो मीन से कितना डिविएट कर रही है, वो जो वैल्यूज आएंगी उनका आपको मीन फाइंड करना है, दैट इज नोन एज मीन डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 2, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 73.2, ठीक है। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज। क्या कह रहा है आपके पास? 11 ऑब्जर्वेशंस है टोटल। 11 ऑब्जर्वेशन का आपको मीडियन दिया हुआ है, उन 11 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो है 73.2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, उन 11 में से जो बड़ी 5 वैल्यूज हैं उनको अगर हम इंक्रीज कर दें बाय 3, मतलब उन सभी 5 ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड करना है, देन व्हाट विल बी द मीडियन। तो मीडियन तो सेम रहने वाला है। तो मीडियन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो सीधा आप आंसर लगाओगे रिमेंस दी सेम, क्योंकि आपके पास 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है। मीडियन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे मीडियन फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो जो भी आपकी n+1/2 वाली टर्म होगी वही आपकी क्या होती है, वही आपकी क्या होती है? मीडियन होती है। सो n यहाँ पे कितना है? 11 + 1 12/2 दैट इज 6 टर्म जो होगी वही आपकी क्या होगी? वही जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखोगे 6 टर्म। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये आपकी 6 टर्म हो जाएगी, है ना। ये आपका मीडियन होगा। अब कह रहा है कि जो लार्जेस्ट 5 है, लार्जेस्ट 5 वैल्यूज तो ये वाली होंगी ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको वो 3 इंक्रीज कर रहा है। इनको 3 इंक्रीज करने से इस वैल्यू की पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वैल्यू वही रहने वाली है, तो मीडियन रिमेंस द सेम। अगर स्मॉलेस्ट 3 को चेंज करता तब भी मीडियन सेम रहता। आई होप समझ में आ गया होगा। 11 ऑब्जर्वेशन है, मीडियन होती है सेंट्रल वैल्यू। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? ऑड है, तो सेंटर वाली वैल्यू जो होगी वही आपका मीडियन होगा। अब ये लार्जेस्ट 5 को चेंज कर रहा है, लार्जेस्ट 5 हो जाएंगी, जो मीडियन है उससे आगे वाली 5 वैल्यूज को चेंज कर रहा है ना, तो मीडियन रिमेंस है। अगर ये 6 वैल्यूज को चेंज करता फिर मीडियन भी चेंज होता, ठीक है, क्योंकि उसमें मीडियन वाली टर्म भी इंक्लूड हो जाती। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स आर 8.9 एंड 9 रिस्पेक्टिवली देन द मोड विल बी। तो मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो आपको याद रखना है। दैट रिलेशनशिप इज मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये कल की वीडियो में बताना भूल गया था, इंपीरिकल फॉर्मूला बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। तो यहाँ पे आपको मीन भी दिया है, मीडियन भी दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड कर लो, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। तो मीडियन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मीडियन सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होगी दैट इज 9 आपका मीडियन है, -2 टाइम्स मीन। मीन आपको दिया 8.9, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 27 - 17.8। सो इनको माइनस करोगे यू विल गेट 9.2 विल बी योर मोड। तो ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन, ठीक है। अब ये मोड, मीडियन एंड मीन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो मीन, मोड एंड मीडियन के बीच में ये आप रिलेशनशिप यूज कर सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मोड। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई है तो तब मीन
मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा ये याद रखना। अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी हो, अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी डाटा की, तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी हो तो मीडियन सबसे बड़ा, मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा मीडियन होता है, मोड सबसे छोटा होता है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या होता है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। नेगेटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो इसका उल्टा कर लेना है, मीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा मीडियन होगा, सबसे बड़ा मोड होगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, ये रिलेशनशिप आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 29 x+1 33 44 x+3 x+3 46 और मीन आपको दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल नहीं, आपको मीडियन फाइंड, इस डाटा का क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आपको मीन देखो गिवन दिया, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कर दो सबको, 29 प्लस x+1 प्लस 33 प्लस 44 प्लस x+3 प्लस x+6 प्लस 46 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 1 ये पूरी एक ही टर्म है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय 7 ये मीन आ जाएगा। बट मीन हमें गिवन दिया दैट इज 39। इसको सिंप्लीफाई करोगे, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 37। 37 देखो 37 यहाँ भी दिया है, जल्दी से मार्क नहीं कर लेना। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर बोला होता फिर 37, हमें मीडियन फाइंड करना है। तो पहले अब ये डाटा को वापस लिखो, यहाँ पे जो डाटा आपको गिवन दिया था क्या दिया था, पहली टर्म थी 29, दूसरी टर्म थी x+1, x की वैल्यू 37 है, तो 37 + 1 38 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 33 44, नेक्स्ट इज x+3, तो 37 + 3 इज 40 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज x+6, सो 37 + 6 इज 43 एंड 46। ये डाटा, इसको आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन जब भी फाइंड करना है, मैंने सबसे पहले आपको बोला सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले। तो इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो पहले 29 आएगा, देन 33 आएगा, देन आपका 38 आएगा, देन 40 आएगा, देन 43 आएगा, देन 44 आएगा, देन 46 आएगा। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से, सेंटर वाली टर्म यही आपका मीडियन होगा, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। अगर x की वैल्यू पूछा होता तो वो 37। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मोड इज 8 एंड मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो आपको क्या गिवन क्या दिया है, पहले देखो मोड दिया हुआ है आपको, मोड इज 8 और आपको दिया है मीन माइनस मीडियन, इसकी वैल्यू दी है 12। अब आपको इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी पता है, तो वो यूज़ करना होगा। यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होता है, दैट रिलेशनशिप इज मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। और मोड की वैल्यू गिवन दी है आपको, मोड कितना है 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर सकते हो। सो 8 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, 2 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। यहाँ से आप इनकी वैल्यू सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या कर लेना, आप मीन को मान लो x, अगर मैं मीन को मान लूँ x, मीन को मान लो x और मीडियन को मान लो y, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन को y माना है, y माइनस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 8। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ से x कितना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से 12 प्लस y, y उधर शिफ्ट किया, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x की 3y माइनस 2 टाइम्स x, तो x हो जाएगा 12 प्लस y इज इक्वल टू 8, 3y माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 3y माइनस 2y y हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू 24 उधर शिफ्ट किया, माइनस का प्लस हो जाएगा 32, 8 प्लस 24 इज 32, y की वैल्यू 32 आ गई, 32 यहाँ पे पुट करो, 32 प्लस 12, सो x विल बी इक्वल टू 44। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द मीन। मीन हमने क्या माना था, मीन x माना था, सो x इज 44, सो योर मीन विल बी 44। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक इक्वेशन ये दे दी और एक इक्वेशन आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करके बनाई, 2 इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड दी वेरिएंस ऑफ द गिवन नंबर्स। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। नंबर्स क्या दिए हैं आपको, डाटा क्या दिया है 36 28 45 एंड 51। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको पता है वेरिएंस फाइंड करना हो या मीन डिविएशन फाइंड करनी हो, सबसे पहले मीन फाइंड करना होगा। मीन विल बी इक्वल टू सम अपॉन नंबर, सम करोगे इन चारों टर्म्स का, यू विल गेट 160 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, सो ये मीन आ गया 40। अब इन सब की इंडिविजुअल आपको डिविएशन देखनी है आपको। सो 36 कितना डिवाइड कर रहा है 40 से, 4 यूनिट्स, 28 कितना डिवाइड कर रहा है 12, 45 कितना डिवाइड कर रहा है 5 और 51 कितना डिवाइड कर रहा है 11। ये इंडिविजुअल डिविएशंस आ गई। अब यहाँ से आगे यहाँ तक काम तो आपको करना ही करना होता है, चाहे आपको मीन डिविएशन फाइंड करना हो चाहे वेरिएंस फाइंड करना हो। अगर मीन डिविएशन फाइंड करना है, जो इंडिविजुअल ये डिविएशंस आई हैं इनका मीन निकाल देना, वो मीन डिविएशन। बट अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो पहले इनका स्केयर करना है, इतना डिफरेंस। आप इनका स्केयर कर दो, 4 का स्केयर 16, 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 25, 11 का स्केयर 121। ये जो स्केयर करके टर्म्स आई हैं इनका अगर आप मीन निकालोगे दैट विल बी वेरिएंस, वो आपका वेरिएंस हो जाएगा। अब इनका मीन करना है, सम कर दो, सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो इनको एड अप करोगे यू विल गेट 306 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, इनको डिवाइड करोगे 4 7 28, सो 2 कैरी 26, 4 6 24, सो 76.05, 76.5 इज योर रिक्वायर्ड वेरिएंस। सो डी पार्ट तो बड़ा ध्यान से करना है, इन क्वेश्चन को वेरिएंस निकालना है या मीन डिविएशन, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और यहीं इसी क्वेश्चन में अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, वही आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। सो स्क्वायर रूट ऑफ 76.5 ये आपका क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन डिविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डाटा। तो ये डाटा आपको दिया है, इसका आपको मीन डिविएशन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। ये खुद अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये आपको एक डाटा दिया है, इसका मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू किसी डाटा में, उसी को हम मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे डाटा किस फॉर्म में दिया है कि एक डाटा है जिसमें 32 और 32 की फ्रीक्वेंसी दिया साथ में 8। फ्रीक्वेंसी मीन्स 32 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है उस डाटा में, ठीक है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो फ्रीक्वेंटली वो रिपीट हो रहा है। इट मीन्स उस डाटा में 32 जो है वो 8 टाइम्स होगा, 14 जो है 4 टाइम्स होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये मीनिंग होता है। 59 12 टाइम्स होगा। बस आपको देखना फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा 7 की है। इस डाटा में 7 16 टाइम्स होगा, तो मोड भी क्या होगा? 7 होगा। सो सी पार्ट इज योर आंसर। सो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मोड क्या होता है। मोड इज दी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मोड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 16, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स। क्या कह रहा है? मीन आपको दिया है 16 और जो नंबर्स दिए हैं वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और वो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं वो नंबर्स। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा x+2 होगा, तीसरा x+4 होगा, चौथा x+6 होगा एंड पांचवा x+8 होगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर्स में दो का डिफरेंस होता है ना। अगर पहला x होगा तो दूसरा x+2 होगा। अब इनका आपको क्या दिया? इनका आपको मीन दिया 16। तो मीन क्या होता है? सम। तो इनको ऐड अप कर दो सबको, डिवाइडेड बाय नंबर। कितने हैं ये? टोटल 5 टर्म्स है और ये मीन आपको दिया हुआ 16। फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x 5 टाइम्स है, 5 टाइम x प्लस 2 + 4 6 12 और प्लस 20 इज इक्वल टू 16 × 5 यहाँ पे हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे यू विल गेट 16 5 80 माइनस 20 हो जाएगा तो 60/5 विच इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू आपकी आ गई 12। अब आपको फाइंड क्या करना था? वेरिएंस। x की वैल्यू 12 आ गई। अब ये डाटा क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट वैल्यू x थी तो फर्स्ट 12 हो जाएगा, देन 12 + 2 14, देन 16, देन 18, देन 20। तो ये डाटा है। अब आपको डाटा मिल चुका है। अब इसका आपको वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले इसका मीन फाइंड करो। सो मीन विल बी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 16। सो ये आपका मीन आ गया। अब डिविएशन देखो, मीन से कितनी डिविएशन है? 12 की 4, 14 की कितनी डिविएशन है मीन से? 16 से कितना ये दूर है? 2 यूनिट्स। 16 की डिविएशन 0, 18 की डिविएशन 2, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। 20 की डिविएशन 16 से कितनी है? 4। तो ये आ गई आपकी कौन सी वैल्यूज़? डिविएटेड वैल्यूज़। इतनी डिविएशन है, ठीक है। हमें वेरिएंस फाइंड करना है तो इनका स्केयर करना पड़ेगा। सो 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0, 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16। इनका मीन निकालेंगे, दैट इज नोन एज वेरिएंस, ठीक है। 16 + 16 32, 32 + 8 40। सो 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8। सो योर वेरिएंस इज 8, ठीक है। तो अगर इसी का मीन निकाल देते तो वो मीन डिविएशन आ जाता है। देखो वो मीन डिविएशन क्या आता है? ऐड अप करो, 4 6 7 6 + 2 8, 8 + 2 12। तो वो आ जाता है 12/5। मीन डिविएशन इसका आता है 12/5। वो भी ऑप्शन में दिया है, तो ये ध्यान से करने क्वेश्चन आपको। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन अगर फाइंड करने के लिए बोला होता तो ये आपका आ गया था वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 विल बी द स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये डाटा दिया, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? वेरिएंस फाइंड करना होगा। वेरिएंस फाइंड करके उसका स्क्वायर रूट कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये खुद करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 4 नंबर्स इन अ सेट, द मीन ऑफ द 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स इज 9 एंड मीन ऑफ द 3 लार्जेस्ट वंस इज 11। ये इज है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज मैंने आपको कल बताया था। रेंज सिंपली मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो उस पूरे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस होगा वही तो रेंज होगा ना। तो वो आपका रेंज हो जाता है। अब रेंज फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं, हम लेट कर लेते हैं। वो नंबर्स हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर ABCD, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम, ये वो 4 नंबर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। दैट इज A सबसे स्मॉलेस्ट है, B उससे बड़ा, C उससे बड़ा, D उससे बड़ा। अब ये क्या कह रहा है कि मीन ऑफ द 3 स्मॉलेस्ट, तो 3 स्मॉलेस्ट कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? ABC। इनका मीन आपको दिया है, मीन हो जाएगा इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर। 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 और ये मीन आपको गिवन दिया है 9 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा A + B + C की वैल्यू एज 27। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपको दिया मीन ऑफ द 3 लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट 3 तो ये हो जाएंगे B, C एंड D। सो इनका मीन भी आपको दिया है। सो B + C + D डिवाइडेड बाई 3, ये इनका मीन, ये आपको गिवन दिया है 11। फ्रॉम हेयर यू विल गेट B + C + D इज इक्वल टू 11 3 = 33। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गई। बट वेरिएबल देखो यहाँ पे ABCD 4 वेरिएबल्स है। सो ईच वेरिएबल की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि जितनी वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तब जाके हम उनको सॉल्व करके उनकी यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो। बट यहाँ पे हमें निकालनी है नहीं इंडिविजुअल वैल्यू ही नहीं निकालनी, हमें तो रेंज फाइंड करना है। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? वो है D। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? वो है A। दैट इज आपको फाइंड करना है D - A। क्या फाइंड करना है? D - A। दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज, D - A। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमन देखो, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, C यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर मैं और हमें फाइंड करना है D - A। D - A इट मीन्स आपको क्या करना होगा? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना होगा। B और C खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D - A। सो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? B + C + D। इसमें
इसमें से माइनस करो, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी, बट माइनस करने से ये तीनों साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे 33 और फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड कुछ नहीं किया, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, देखो ये माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, यू विल गेट डी माइनस ए, और यही तो हमें फाइंड करना था, डी माइनस ए इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द गिवन डाटा, 33 माइनस 27 इज 6, सो योर रेंज इज 6, सो सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए डाटा सेट इज गिवन एज 36, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है किसी डाटा की, स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन एज 36, आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी दी वेरिएंस। अब आपको पता है इन दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, एक जो है दूसरे का स्क्वायर रूट होता है या एक जो है दूसरे का स्क्वायर होता है, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब या तो 36 का स्क्वायर रूट करना होगा या तो 36 का स्क्वायर करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन दिया और वेरिएंस फाइंड करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दो, यू विल गेट दी वेरिएंस। तो 36 का स्क्वायर करना है आपको, 36 इंटू 36 दैट इज इक्वल टू 1296 इज योर आंसर, सी पार्ट इज योर आंसर। तो गलत नहीं कर देना, अगर स्क्वायर रूट करोगे 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, वो भी देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वो भी ऑप्शन में दिया, तो ये फॉर्मूला अच्छे से मेमोराइज करना, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े खुद करने के लिए दिए हैं वो खुद करो और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और फॉरेस्टर एग्जाम की अगर तैयारी करें उसकी साइंस मैथ्स एंड रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देखो, एक बार वापस देखो, अगर देखी है तो एक बार वापस देखो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको फॉरेस्टर के नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।